हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन बात करेंगे कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ ऑप्शन अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देख लें। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको बोला है कि ये क्या है, आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आपके दिमाग में उसकी गुण और उसकी विशेषता है आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो दिमाग में आनी चाहिए तो उसकी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं जो थी वो क्या थी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। और आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर भी होती है, समांतर होती है। और विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपको x, y और z का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो x का मान क्या हो जाएगा, देखो ये दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान आपका होगा, ये आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान, इसका मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार आपका x भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, x बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपको है दिया हुआ। तो यहाँ पर देखो अभी आपको बताना है कि x का मान आपके पास 90 आ गया, इसका मान 30 है और y का मान आप निकालोगे। तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो इसमें तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो y प्लस x प्लस 30 बराबर क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के क्या है, ये कोण है। तो यहाँ पे देखो y प्लस x का मान आपका 90 है प्लस 30 बराबर 180। तो y का मान आएगा देखो 90 और 30 आपका कितना होता है, 120। तो इसको 180 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 120 y बराबर 180 में से 120 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 60 डिग्री। तो आपका y का जो मान है वो क्या है, 60 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको निकालना है किसका मान, z का मान। तो यहाँ पर देखो यदि दो रेखाएं समांतर हो, उसको तिरछी रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर देखो एकांतर रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये कोण और आपका ये कोण, ये देखो ये तो इस दिशा में है और ये क्या है, इस दिशा में है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार आपके देखो ये दो समांतर रेखा है, इसको ये लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, z बराबर होगा किसके, y के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, z बराबर आपका आएगा, y का मान कितना है, 60 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन का आंसर आपको करना है। अब देखते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन में आपको देखो यहाँ पे भी आपको क्या है, x, y, z का मान आपको बताना है। और ये जो चतुर्भुज है वो आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो y बराबर होगा कितने, किसके, 80 डिग्री के। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही आपको देखो x प्लस 80 बराबर क्या होगा, ये 180 क्यों होंगे, दोनों क्या है आपके आसन कोण है। आसन कोण का मतलब है एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। देखो एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग आपका होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो x का मान आप निकालोगे तो x बराबर 180, ये 80 इधर आएगा माइनस में है तो क्या आएगा, 80। x बराबर आपको हो जाएगा 100 डिग्री। x का मान 100 डिग्री है। यहाँ पे देखो x का मान अपन को निकालना है तो यहाँ पे x के बाद जो भी है वो बराबर के उधर अपन भेजते हैं। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80। तो x का मान आपका क्या आएगा, 80। ऐसे ही आपको निकालना है z का मान।
तो जेड का मान देखो, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर दो समांतर रेखा हो, एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो इस तरफ बनने वाला कोण और इस तरफ बनने वाला कोण, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि y बराबर होगा किसके, z के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देना एकांतर कोण, एकांतर कोण है। या फिर आप ये वाला कोण, अंदर वाला कोण निकाल के और उसको 180 में से घटाओगे तो भी आपका z का मान आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये आपके पास समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज अपन को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y का मान जो 80 डिग्री है वही क्या होगा, आपका z का मान भी होगा। तो यहाँ पर देखो ये 80 डिग्री क्या होगा, आपका z का मान आएगा। तो यहाँ पे आपका z का मान 80 डिग्री है। इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन है। अब देखते हैं अपन इसका फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में आपको देखो, यहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है और यह आपको समांतर चतुर्भुज क्या है, दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर देखो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा आपका 112 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, 112 डिग्री। ऐसे ही देखो यहाँ पर आपको ये y का मान 112 डिग्री है, अब निकालना है x का। तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज आपके पास है, ये त्रिभुज है तो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो 40 प्लस y प्लस x बराबर आपका होगा कितना, 180 डिग्री। और ये क्या है, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो 40 प्लस y का मान आपका 112 और प्लस x बराबर 180। x का मान निकालना है तो ये दोनों का योग जो होगा उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो इन दोनों का योग आएगा आपका 2 5 1, 152 प्लस x बराबर 180। x बराबर आपका आएगा 180 माइनस 152। तो यहाँ पे देखो 180 में से यदि 152 को माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 28 डिग्री। तो इसका मान, x का मान आपका हो गया 28 डिग्री। ऐसे ही आपको निकालना है z का मान। तो यहाँ पर देखो जो z का मान आपका आएगा वो क्या होएगा, x बराबर होगा किसके, z के। तो यहाँ पर या फिर z बराबर होगा किसके, x के। ऐसा क्यों है, क्योंकि दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके विपरीत दिशा में विपरीत और बने कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो x का मान क्या है आपका 28 डिग्री है, तो z बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 28 डिग्री। इस प्रकार से इसके दूसरे क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपको दिए थे, इस प्रकार से 5 ऑप्शन पूरे होते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, यहाँ पर एक ये बोला है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। यदि उसमें कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं, तो पहला ऑप्शन आपको बोला है यदि D प्लस कोण B बराबर हो 180 डिग्री, ऐसा समांतर चतुर्भुज पॉसिबल है क्या आपका। तो देखते हैं, समांतर चतुर्भुज अपन बनाते हैं। यह आपका समांतर चतुर्भुज है, यदि मान लिया ABCD, इन दोनों का योग क्या है 180 डिग्री है, तो ऐसा आपका समांतर चतुर्भुज पॉसिबल है, पर नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं, पर यह पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों कोणों का योग ही 180 डिग्री हो। तो आपका आंसर में लिखना है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देना, आवश्यक नहीं है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज पॉसिबल ही हो, क्योंकि एक ही कंडीशन भी हो सकता है, यदि 90-90 हो तो ही 180 आ सकता है, वरना ऐसा कोण
ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव आपका नहीं होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि इसका सेकंड ऑप्शन भी आपको दिया है। तो सेकंड ऑप्शन बोला है कि यदि ABCD तो आपको दिया है, पर उसमें ऑप्शन दिया है क्या, सेकंड ऑप्शन के, तो यहाँ पर देखो कि AB बराबर है किसके, DC के बराबर है 8 सेंटीमीटर, और AD आपकी दिया हुआ है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और BC आपको दिया हुआ है कितनी, 4.4 सेंटीमीटर। तो ऐसा, तो यहाँ पे देखो AB और CD ये तो है आपकी 8 सेंटीमीटर, और ये है आपकी AD 4 सेंटीमीटर, और ये है 4.4। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो ये 4 है, तो ये भी क्या होनी चाहिए थी, आपकी 4 होनी चाहिए थी, 4.4 आपकी नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका सही है 8 तो, पर ये दोनों उधर 4 होती तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाता, परंतु इस कंडीशन में आपका समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या लिख देना, नहीं, ऐसा समांतर चतुर्भुज क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन भी आपको दिया है। थर्ड ऑप्शन में आपको देखो क्या बोला है, इसका थर्ड ऑप्शन में आपको बोला है ए बराबर कोण, ए बराबर आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, और सी बराबर दिया हुआ है 65 डिग्री। ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव है क्या, तो देखो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ABCD, ए का मान 70 डिग्री और सी का मान क्या है, 65 डिग्री। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यहाँ पर क्या है, ये 70 है और ये क्या है, 65 ही है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज भी आपका क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नहीं, नो। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ऐसे बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए।